बहुत समय पहले की बात है। एक शांत जंगल में ऊंचे पेड़ों के बीच एक बूढ़ा बरगद खड़ा था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक शिकारी चील रहती थी जिसका नाम चांदरी था। बहुत जोर से भूख लगी है, क्या करूं? नीचे खेत में वो मुर्गी घूम रही है, यही सही रहेगा, इसे ही खा लेती हूं। जैसे ही रघु अपने आंगन से दाना लेने भीतर गया, चांदरी अपने घोंसले से उड़ती है। उसके मजबूत पंजे आसमान चीरते हुए नीचे झपटते हैं और देखते ही देखते वो मुर्गी को उठा ले जाती है। ओ चील, मेरी मुर्गी उठा कर ले गई। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर तू जंगल की चील है तो मैं भी शिकारी रघु हूँ। मेरे पास बंदूक भी है और जाल भी। रघु बंदूक लेकर जंगल की ओर भागा। उधर चांदरी अपने बेटे अरण्य को मांस खिला रही थी। बेटा, आज तेरे लिए कुछ खास शिकार लाई हूँ, खा ले, तुझे ताकत मिलेगी। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दूसरे पक्षियों को मार कर क्यों खाते हैं? माँ, हम दाना क्यों नहीं खा सकते? बेटा, दाना खाने से तू आम परिंदा बन जाएगा, मांस से तू शिकारी बनेगा और मेरी तरह ताकतवर भी। लेकिन उसी वक्त रघु शिकारी झाड़ियों के पीछे से गोली चलाता है। गोली सीधी चांदरी के सीने में जा लगती है। अब मिला सुकून। मेरी मुर्गी खाने चली थी, मेरी मुर्गी खाने की यही सजा है। रघु चला जाता है, लेकिन चीलू, छोटा मासूम, अपनी घायल माँ के पास बिलखने लगता है। माँ उठो ना, माँ मुझसे बात करो ना, माँ। बेटा, अब समय नहीं है, तू जा और किसी को ला मदद के लिए। चीलू माँ की बात सुनते ही उड़ जाता है। वह सबसे पहले कालू कौवा के पास जाता है। अंकल चलो ना, शिकारी ने मेरी माँ को गोली मार दी है, अब वो मर रही है, हमारी मदद करो ना। अच्छा हुआ जो तेरी माँ मर गई, अब तू भी भूखा मरेगा, जाओ यहाँ से। चीलू दुखी होता है, फिर एक छोटी चिड़िया के घर की ओर उड़ता है। बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? आंटी, माँ को शिकारी ने गोली मार दी, वो मर रही है, हमारी मदद करो। रानो चिड़िया उसके साथ उड़ती है। चांदरी की आंखें बोझिल थी। बहन, मेरे बेटे को अपने साथ रख लेना और इसे दाना खाना सिखा देना। मुझसे वादा करो बहन कि तुम मेरे बेटे को अपने साथ रखोगी ना बहन? और फिर चांदरी ने अपनी आखिरी सांस ली। रानो की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चलो बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और इस तरह चीलू रानो चिड़िया के घर में रहने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जंगल में अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। चीलू अब रानो चिड़िया के घर में रहने लगा। रानो उसे प्यार से पाल रही थी, लेकिन उसका बेटा कुकू उसे अपना भाई मानने को तैयार नहीं था। मम्मा, ये मेरा भाई नहीं है, ये एक चील है, और चील तो एक शिकारी होता है न माँ। बेटा, किसी को उसके जन्म से मत तोलो। चीलू अब हमारे साथ है और वो भी एक बच्चा है, तुम्हारी ही तरह। लेकिन पड़ोसन गौरी मैना हर दिन कुकू को भड़काती थी। कुकू, वो चील का बच्चा है, आज नहीं तो कल तुम्हें भी खा जाएगा और तुम्हारी माँ को भी। मैं मम्मा से कहूँगा उसे घर से निकाल दे। एक शाम कुकू के पंख से खून बह रहा था। रानो को लगा कि ये जरूर चीलू की हरकत है। चीलू, मैंने तुझे खाना दिया, प्यार दिया और तू मेरे बेटे को मारता है। निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, मैं तो नदी के पास गया था और मेरे पंख में कांटा चुभ गया था माँ। सच जानकर रानो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बेटा, माँ प्यार करती है, पर कभी कभी माँ से गलती भी तो हो सकती है न बेटा। रानो और चीलू एक दूसरे से लिपट जाते हैं। कुकू भी थोड़ा भावुक हो जाता है, मगर अभी भी दूरी बनाए रखता है। तभी जंगल में दो नए मेहमान आते हैं, काना और भूखा उल्लू। चाचा, इस जंगल में जितने भी घर है, सबका घर तोड़ दो, फिर हम दोनों इस जंगल में राज करेंगे। बिल्कुल भांजे, आज रात तक कोई नहीं बचेगा। एक एक कर दोनों उल्लू पक्षियों के घर उजाड़ने लगते हैं, कभी कौवे का घर तो कभी कबूतर का। जालिमों ने हमारा घर तोड़ दिया, अब कहाँ जाए? शांत रहो, अभी तो सिर्फ तुम्हारा घर तोड़ा है, अगर आवाज उठाई तो जान भी जाएगी। फिर वो रानो चिड़िया के घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़ा था चीलू। अगर जान प्यारी है तो लौट जाओ, ये घर नहीं टूटेगा। अरे छोटे चीलू, क्या करेगा रे तू?
फिर शुरू होती है भीषण लड़ाई। चीलू हवा में उड़ता है, पंजों से वार करता है। रानो चिड़िया कुक्कू को भीतर छिपा लेती है। कुछ ही देर में दोनों उल्लू घायल होकर वहां से भाग जाते हैं। भाई, तू तो बहुत बहादुर निकला। आज मेरा बेटा जंगल को बचा ले गया, मुझे गर्व है इस पर। इसके बाद जंगल में जो हुआ उसने सबका नजरिया बदल दिया। जिससे सब नफरत करते थे वही आज सबका रक्षक बना। अब बारिश शुरू होती है। सब पक्षी रानो के घर की छांव में आकर बैठते हैं। आइए, ये घर अब सबका है, सबका आशियाना। लेकिन ये तो सिर्फ पहला युद्ध था। असली तूफान अभी आने को बाकी था। एक ऐसा तूफान जो चीलू की माँ की मौत से भी जुड़ा था। जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था, पर एक रात बारिश के बाद रानो चिड़िया और चीलू घोंसले में बैठे थे। माँ, काश तुम आज होती, मैंने आज सबको बचाया। तुम्हें बताने के लिए दिल तरस रहा है माँ। बेटा, कुछ बातें अब तुम्हें जाननी चाहिए। क्या माँ? जिस दिन तेरी माँ को गोली लगी थी, मैंने छुपकर देखा था। गोली रघु शिकारी ने चलाई थी, लेकिन आवाज किसी और की थी। मतलब? रघु की बंदूक से धुआं निकला, मगर गोली हवा से आई, ऊपर से, एक विशाल छाया के साथ। चीलू की आंखों में आंसू भर आए और तभी एक बूढ़ा कबूतर दरवाजे पर आकर रुका। सच तो अब सामने आएगा। तेरी माँ चांदरी की मौत तामसी गिद्ध ने करवाई थी। तामसी? वो कौन है? तेरी माँ की बड़ी बहन का बेटा, एक लालची शिकारी गिद्ध, जिसने शक्ति के लिए रिश्ते तोड़ डाले। चीलू की सांसें तेज हो गईं। उसकी माँ उसके लिए मर गई थी और अब वो समझ गया था कि असली दुश्मन कौन है। अगर तामसी फिर आया तो ये जंगल उसकी कब्रगाह बनेगा। उधर दूर एक पहाड़ी के पीछे तामसी गिद्ध एक गुफा में बैठा था। अब समय आ गया है। चांदरी मर चुकी है, अब उसकी औलाद को भी मरना होगा। तामसी ने रघु शिकारी को ढूंढ निकाला और उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। तू कौन है? मैं वो हूँ जिसने तेरी बंदूक से असली वार करवाया था। अब मेरा काम कर, जंगल को उजाड़ और मैं तुझे जंगल का मालिक बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? और इस तरह शुरू होता है तामसी और रघु का गठबंधन। एक खतरनाक योजना जिसमें जंगल के हर पेड़, हर घर को खत्म कर देना था। अब चीलू के सामने है सबसे बड़ा युद्ध और उसके भीतर उठ रही है एक ज्वाला, अपने खून का बदला लेने की, अपनी माँ के खून का। दोपहर की तपती धूप थी, पेड़ चुप थे, पक्षी सहमे हुए, पर छाया में बैठा चीलू अपनी माँ के पुराने पंखों को गूंथकर एक कवच बना रहा था। अब वक्त आ गया है माँ, तेरा बेटा अब किसी से नहीं डरेगा। उधर गुफा में तामसी और रघु शिकारी ने अपनी योजना पूरी कर ली थी। रघु, अब जा और जंगल को आग लगा दे, और ध्यान रहे सबसे पहले रानो चिड़िया का घर जलना चाहिए। आज पूरा का पूरा जंगल धुएं में बदल जाएगा। रघु जंगल में जाता है और पेड़ों को आग लगा देता है। चारों ओर धुआं फैल जाता है। जंगल के सारे जानवर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। आग, आग, अरे कोई कुछ करो, बचाओ, बचाओ। कुकू, जल्दी चलो बेटा, ये आग हमारी ओर ही बढ़ रही है। तभी ऊपर से एक छाया उड़ती है। चीलू, उसने अपने पंखों से धुएं को चीर डाला और सबको ऊपर बुलाया। सब मेरे साथ आओ, पेड़ की ऊंची शाखाओं की ओर भागो, जल्दी करो। सब पक्षी चीलू के पीछे उड़ते हैं, लेकिन तभी तामसी गिद्ध आसमान से उतरता है। मुझे भूल गए थे ना, अब ये जंगल मेरा है। तूने मेरी माँ को मारा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तामसी और चीलू हवा में भिड़ जाते हैं, पंख पंख से टकराते हैं और पंजे पंजों से। पूरा जंगल थम गया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। तामसी, जल्दी कर, आग फैल रही है। मर जा चीलू। लेकिन चीलू को माँ की बातें याद आई। उसकी उड़ान और ऊंची हुई। उसने एक चक्कर लगाया और फिर तामसी के सीने पर इतनी जोर से वार किया कि तामसी नीचे गिर गया। तामसी, ये मेरी माँ के खून का बदला है। तामसी गिरते ही घायल हो गया। नीचे रघु भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार तोते और कबूतर ने उसे घेर लिया। इस बार जंगल तुझे माफ नहीं करेगा।
चीलू ने तामसी की ओर देखा। तामसी की सांसें टूटने लगी थी। मैंने चांद्री को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी माँ की भी बेटी थी। मुझे लगता था वो मुझे छोटा समझती थी। तेरा अहंकार तुझे खा गया, पर तेरा खेल अब खत्म हुआ। आखिरकार चीलू ने न सिर्फ जंगल को बचाया बल्कि अपनी माँ की आत्मा को भी शांति दी।